वंदे मातरम। रेडियो हिंदुस्तान। सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आरजे रजनी की लेकर आई है आपके लिए बच्चन जी के आम आदमी से सदी के महानायक बनने तक के सफर की कहानी। बिग बी, शहंशाह, सदी के महानायक जैसी उपमा पा चुके अमिताभ बच्चन आज 11 अक्टूबर को 80 बरस के हो गए हैं। अमिताभ एक ऐसे अभिनेता हैं जो 90 के दशक से लेकर आज तक की पीढ़ी के पसंदीदा अभिनेताओं में शामिल हैं। अमिताभ उम्र के इस पड़ाव पर भी काफ़ी फिट हैं। रोल कोई भी हो वह पूरी शिद्दत से अदा करते हैं और हर किरदार में जान फूंक देते हैं। कड़ी मेहनत और संघर्ष से लिखी जाती है एक महानायक की कहानी। कुछ इस तरह से ही बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन की कहानी। अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री का वो नाम है जिसे किसी भी पहचान की ज़रूरत नहीं है। अमिताभ बच्चन भले ही मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन के बेटे हों, लेकिन उन्हें यह कामयाबी यूं ही नहीं मिली। उनके संघर्ष के दिन असल में किसी आम आदमी की तरह ही रहे। एक इंटरव्यू में अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बिग बी ने बताया कि वे ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मुंबई आए थे। उन्होंने सोचा था कि अगर वह एक्टर नहीं बन पाए तो टैक्सी चलाकर ही गुजारा कर लेंगे। इतना ही नहीं, अमिताभ ने पैसों की तंगी के चलते कई रातें मरीन ड्राइव की बेंच पर सोकर भी बिताई। अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला स्क्रीन टेस्ट देने के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे। अमिताभ की मां तेजी बच्चन भी उनके करियर को लेकर काफी परेशान थी। उन्होंने नरगिस से अमिताभ बच्चन का पहला स्क्रीन टेस्ट लेने की बात कही थी, जिसके बाद नरगिस ने मोहन सहगल से बात की थी। सहगल ने उनके पहले स्क्रीन टेस्ट के लिए हाँ कह दिया था। ये बात अलग है कि स्क्रीन टेस्ट के बावजूद अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में काम नहीं मिला था। अमिताभ बच्चन के शुरुआती दिन काफ़ी उतार चढ़ाव भरे रहे। उनके जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें अपनी नौकरी और पहली फिल्म के स्क्रीन टेस्ट में से किसी एक को चुनना था। अमिताभ बच्चन के हाथ में उस समय 1600 की नौकरी हुआ करती थी। उस जमाने में यह रकम काफ़ी बड़ी होती थी। हालांकि उनके सामने जिस फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट था वो फिल्म मनोज कुमार की थी। ऐसे में उनके लिए चुनाव आसान नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ ने इस फिल्म के स्क्रीन टेस्ट को ठुकरा दिया। उन्होंने स्क्रीन टेस्ट नहीं दिया और वह दिल्ली वापस लौट आए। सात हिंदुस्तानी उनकी पहली फिल्म थी, जिसके बदले में उन्हें 5,000 रुपये बतौर फीस मिली थी। लेकिन यहाँ उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई और इसके बाद आई 12 फिल्में भी असफल रही। कोई उनके साथ काम करने के लिए भी राजी नहीं था। अमिताभ बच्चन को पूरा यकीन था कि उनकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। इसीलिए अमिताभ ने हार नहीं मानी और उसका नतीजा ये हुआ कि 12 फिल्में पिटने के बाद भी उन्हें सक्सेस हाथ लगी। उनकी लगातार 12 फिल्में फ्लॉप होने के बाद उनकी लाइफ में वह सुनहरा मौका फिल्म जंजीर लाई। प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर थी जिसमें अमिताभ बच्चन की बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदल दिया। अमिताभ बच्चन को इस फिल्म का ऑफर सबसे आखिरी में मिला। अमिताभ से पहले यह फिल्म बड़े बड़े अभिनेताओं को ऑफर की जा चुकी थी, लेकिन उन सभी ने इस फिल्म को करने से साफ इनकार कर दिया था। उनकी फिल्म जंजीर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। कुछ इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री को मिला उनका एंग्री यंग मैन। उनकी पहली फिल्म में उन्हें एंग्री यंग मैन का खिताब मिल चुका था। यह कामयाबी का सिलसिला यूं ही चलता रहा। अमिताभ ने कई हिट फिल्में दी, जैसे शोले, सात हिंदुस्तानी, अभिमान, आनंद, सौदागर, चुपके चुपके, दीवार, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, लावारिस, सिलसिला, कालिया, सत्ते पे सत्ता, कुली, शराबी, शहंशाह, अग्निपथ, खुदा गवाह आदि। इन सभी फिल्मों ने अमिताभ को सदी का महानायक बनाया। अमिताभ के बारे में दो ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से कभी उन्हें सुनने पड़े थे ताने, बताते हैं आपको। पहली उनकी आवाज़ और दूसरी उनकी लंबाई। मगर आज उनकी आवाज़ उनकी यूएसपी बन गई है और उनकी लंबाई उनकी पर्सनैलिटी का अहम हिस्सा है। उनकी पर्सनैलिटी पर करोड़ों लोगों के साथ साथ कई सेलिब्रिटीज़ भी फिदा हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर अमिताभ बच्चन को लगभग 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके अलावा अब तक उन्हें 14 से ज़्यादा बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुके हैं। अमिताभ बच्चन एक नायक होने के साथ साथ बेहतरीन सिंगर भी हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उनके बेहतरीन काम के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। बॉलीवुड में शहंशाह और एंग्री यंग मैन की छवि से मशहूर अमिताभ बच्चन को आपने कई फिल्म में विलेन को धूल चटाते हुए देखा होगा, लेकिन अभिनेता असल जिंदगी में भी फाइटर हैं। अपनी जिंदगी में उन्होंने कई बीमारियों का सामना किया है, लेकिन इन सबके बावजूद हमेशा अपने काम पर फोकस किया है। अमिताभ बच्चन अपनी ज़िंदगी में कई गंभीर बीमारियों से जूझ चुके हैं। यह बात ज़्यादातर लोगों को पता होगी कि अमिताभ बच्चन को लीवर संबंधी समस्या का लंबे समय तक सामना करना पड़ा। दरअसल अमिताभ बच्चन को फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान पेट में चोट लग गई थी,
जिसके बाद वह काफ़ी समय तक अस्पताल में भर्ती रहे और यहाँ तक कि उनके लीवर का 75% हिस्सा डैमेज हो चुका है। आज तक उन्हें इस वजह से कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दो चार होना पड़ा है। साल 2006 में अमिताभ बच्चन को हेपेटाइटिस बी भी हो गया था। लंबे इलाज के बाद उनकी बीमारी तो ठीक हो गई। अमिताभ बच्चन इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि एक समय पर उन्हें टीवी का सामना भी करना पड़ा था। उन्हें साल 2000 में इस बारे में पता चला और इसके तुरंत बाद उन्होंने इसका इलाज शुरू करवा दिया। कई बार अमिताभ बच्चन की फुर्ती युवा अभिनेताओं को भी हैरान कर जाती है, लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि बिग बी को तो मियास्थीनिया ग्रेविस नाम की बीमारी ने भी घेर लिया था। ये ऑटो इम्यून सिस्टम को प्रभावित करने वाली बीमारी है, जिसमें नर्व्स और मसल्स के बीच बैरियर हो जाता है। अमिताभ इंडस्ट्री का ऐसा नाम है जो एक्टिंग से लेकर आज के समय के सितारों के साथ तालमेल बैठाने के लिए भी जाने जाते हैं। फिल्मों में दमदार बेहतरीन अभिनय और कर सदी के महानायक का टैग हासिल करने वाले अमिताभ बच्चन ने समय को बदलता देख साल 2000 में टीवी के मोस्ट पॉपुलर क्विज गेम शो केबीसी से टेलीविजन के अपने सफर की शुरुआत की थी। बिग बी ने साल 2000 में पहली बार प्रसारित हुए कौन बनेगा करोड़पति के पहले सीजन को होस्ट करते नजर आए थे। महानायक के फैंस ने टीवी पर भी अपने पसंदीदा कलाकार का स्वागत खुले दिल से किया और उन्हें इस रूप में बेहद पसंद किया। कौन बनेगा करोड़पति के साथ शुरू हुआ यह सफर आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। केबीसी से शुरू हुए इस सफर में बिग बी अनेक शोज में जैसे बिग बॉस 3, युद्ध, आज की रात है जिंदगी आदि में अपने हुनर को और सुंदरता के साथ पेश करते नजर आए। इस टीवी शो में अमिताभ के हुनर को और ज़्यादा निखारने का काम किया है। यह हम नहीं बल्कि खुद महानायक कहते हैं। बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक धूम मचाने वाले अमिताभ बच्चन ने टेलीविज़न पर कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन में भी काम किया है। इनमें डाबर, नवरत्न तेल, कैडबरी से लेकर कल्याण ज्वेलर्स तक बड़े नाम शामिल हैं। अमिताभ बच्चन आज के समय में भी टीवी विज्ञापनों में नजर आने वाले टॉप 10 सेलेब्स में शामिल हैं। मतलब साफ है कि टीवी पर भी सदी के महानायक का जादू बरकरार है। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।